Hello friends, I welcome you all to my channel Study with Susmita. Today we are going to discuss about coding recording. कुछ दिनों से कोडिंग रिकॉर्डिंग के कुछ ट्रिक्स हम सीखें, कुछ मेथड्स, कुछ इजी वेज, ठीक है, इसको याद रखने के कुछ तरीके, ये सब हम सीखें. आज भी इसके कुछ ट्रिक्स, कुछ मेथड्स और सीखेंगे. तो चलिए देखते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने जो भी बहुत सारे टेक्निक्स लास्ट वीडियो में देखे थे, लास्ट के बाकी बाकी सारे वीडियोस में अभी कुछ और टेक्निक देखेंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले कि एक बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे बड़ा वाला बॉक्स. ये हो गया आपका बॉक्स. ठीक है, तो इस बॉक्स में हम लिखते हैं कि ये हो गया आपका लेटर और ये हो गया आपका कोड. ठीक है, मतलब ये बॉक्स आपको दिया रहेगा. ये नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा, जैसे पहले हमको सोचना पड़ रहा था कि अरे इसका कोडिंग कैसे करें या फिर ये किस बेसिस पे कोडिंग किया हुआ है. ऐसे आपको सोचना नहीं पड़ेगा. आपको यहाँ पर कोड दिया रहेगा, यहाँ पर लेटर भी दिया रहेगा, कोड भी दिया रहेगा. आपको बस क्या करना है, लेटर के प्लेस में वो कोड यूज़ करना है. जैसे कि एक लेटर ले लिया हम, डब्ल्यू, यहाँ पर लेटर्स ले रहे हैं. ठीक है, डब्ल्यू, फिर उसको कोड कैसा है, ये $. फिर आर है, उसका कोड है 8. फिर ए है, उसका कोड है आई. ठीक है, स्मॉल आई. फिर पी हो गया, पी का कोड हो गया आपका 2. ठीक है, फिर सी ले लिए, सी का कोड हो गया आपका हैशटैग. ठीक है, फिर एस ले लिए, एस का कोड हो गया आपका क्वेश्चन मार्क. फिर हम ले लिए यू, यू का कोड हो गया आपका @. फिर हो गया टी का कोड 4 और एन का कोड हो गया आपका स्टार, डी का कोड हो गया 6. ठीक है, तो ये सारे अल्फ़ाबेट जो है हम लिए, उसका कोडिंग भी कर दिए. ठीक है, उसका कोड भी आपको दिया हुआ रहेगा. फिर इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ये लेटर दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है, तो इस वर्ड को हम कैसे लिखेंगे. उसका कोड मतलब हम लोग अगर हमको लिखा जाए कि मतलब कहा जाए कि हम लिखेंगे हाँ, आप लिखेंगे, तो आपको हम ऐसे ही यूपी आप नहीं लिख देंगे. हम इसको क्या लिखेंगे, इसके कोड लैंग्वेज में लिखेंगे. राइट, तो देखिए यहाँ पर यू का कोड क्या है, @ और पी का कोड है 2. तो आप अगर लिखेंगे तो यू का हो गया आपका @ और पी का हो गया आपका 2. तो अगर आपको पूछा जाए कि आपका कोड क्या है, तो होगा @2. उसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि रैप का कोड क्या होगा, ठीक है, तो आप इसमें क्या बोलेंगे. देखिए डब्ल्यू का हो गया आपका $. ठीक है, फिर आर का होगा आपका 8. फिर ए का हो गया आपका कोड स्मॉल आई. फिर हो गया पी का कोड आपका 2. ठीक है, तो ऐसे हमको रैप का कोड मिल गया कि रैप = $8I2. ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया. फिर देखिए ऐसे हम कोडिंग कर दिए. ठीक है, तो ये तो इजी है कि अरे ये दिया हुआ है, फिर इसके साथ इसको कोडिंग कर दिए. लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है. आपको सिर्फ उसका कोड ही नहीं देना है, उसके साथ आपको कुछ कंडीशंस दिया रहेगा. जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हो या फिर कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, फिर उसको हम एग्री करके, मतलब हम फ़ोन में हम ऐप यूज़ करते हैं तो उसके एक कॉर्नर में ऐसे बॉक्स रहता है, उसमें टिक करना होता है ऐसे करके, फिर एग्री लिखा रहता है. तो आप उसको टिक करके फिर एग्री करके जाते हैं ऐसे. मतलब वहाँ पर क्या आप एग्री करते हैं, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है. ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसको हम एग्री करके जाते हैं. तो उसी तरह ये जो कोड और लेटर दिया हुआ है, इसके लिए तो आपको मतलब सिर्फ लेटर दे दिए और कोड दे दिए, फिर आपको बोला गया कि यहाँ से कोड करके बस लिख लो, ऐसा करके तो नहीं होते. उसमें भी कुछ कंडीशंस होता है. क्योंकि आपको अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसका कोड लिख दो. ये तो इजी क्वेश्चन है, एक बच्चा 1-2 का बच्चा भी ये कर देगा. लेकिन आपको वहाँ पर क्या होता है कि कुछ कंडीशंस दिया रहता है. तो कंडीशंस क्या होता है कि ऐसा होगा कि सपोज़ एक वर्ड है, जिसका कोई भी वर्ड ले लिया, फिर उसको आपको पूछा गया कि अगर उस वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है वो अगर वावल हुआ, मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आप ही ले लिए.
फिर आप हो गया, तो इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर वावल हुआ तो क्या होगा, इसका सभी का इसके बाद जितने भी अल्फ़ाबेट्स है सारे अल्फ़ाबेट्स का जो कोड होगा वो उस भावल के कोड पे ही बेस्ड होगा। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया कि जो अगर इफ फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज vowel, then all the letters will be coded by the code of that vowel। ठीक है, ये हो गया आपका पहला कंडीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन हमारा होगा, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, मतलब ऐसे करके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही कंडीशन रहेगा, एक ही कंडीशन रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए ये मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट, इसका पहला एक को ये हो गया कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा कि आप जो वर्ड ले रहे थे कि इफ द मिडिल लेटर इज वावल देन द कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड द फोर्थ लेटर्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। ऐसे करके एक हो सकता है कि वर्ड ले लिए कैप। ठीक है, कैप एक वर्ड है, तो इसका देखिए मिडिल लेटर वावल है, तो इसके लिए ये यूज़फुल होगा। क्या है कि इफ द middle letter is vowel then the codes for the first and the fourth letters are to be interchange। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि फर्स्ट मिडिल लेटर अगर वावल हुआ तो सी और पी, देखिए फर्स्ट और लास्ट लेटर है, तो इसका सॉरी यहाँ पर फोर्थ लिखे, इसको हम लास्ट लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वर्ड बनाया है वो कैप लिखे है। यहाँ पर अगर एक और बॉक्स बना के ई का एक कोड देते थे तो कैप हो जाता, तो फिर ये मतलब केप टाउन से ऐसे करके हम वर्ड अगर इसका मतलब सब कुछ इसके बाद में हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट लिख लेते तो हो जाता। लेकिन यहाँ पर जैसे हम 3 लेटर्स का किया है तो इसीलिए यहाँ पर फोर्थ नहीं लिखे, लास्ट लिखे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि सी और पी ये दोनों फर्स्ट लास्ट लेटर है और ए मिडिल में वावेल है, तो इसमें क्या होगा, सी और पी का जो कोड है वो इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सी का है हैशटैग, पी का है 2, तो ये कैसे हो जाएगा, सी का हैशटैग जो है वो पी की जगह पे हो जाएगा और पी का जो 2 है वो सी की जगह पे आ जाएगा और ए का कोड है आई जो एज यूजुअल रह जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह और टर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर ऐसा हुआ कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट हुआ, इफ़ द फर्स्ट alphabet is consonant, then if the first alphabet is a consonant then the code for the first alphabet यानी कि वो consonant जो है, तो code for the first alphabet will be the code for last alphabet। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर हम इससे हम एक वर्ड बना लिए रैप। ठीक है, तो रैप एक वर्ड हो गया, इसका एग्जाम्पल है ये। हाँ, रैप एक वर्ड हो गया, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट कंसोनेंट है, राइट, तो हम लोग को मिला है यहाँ पर क्या, इफ़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज कंसोनेंट देन द कोड फॉर द फर्स्ट अल्फ़ाबेट विल बी द कोड फॉर द लास्ट अल्फ़ाबेट। तो ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट डब्लू है, तो डब्लू कंसोनेंट है, इसीलिए इसका कोड क्या होगा, पी हो जाएगा। ये पी जो है वो डब्लू की जगह पे कोड हो जाएगा। तो फिर कैसे हो गया, पी का कोड क्या है, देखिए पी का कोड हो गया 2, उसी तरह डब्लू की जगह पे भी पी का ही कोड होगा, लास्ट अल्फ़ाबेट का कोड ही होगा, तो डब्लू की जगह पे भी पी का कोड 2 ही हो गया। फिर आर का हो गया 8 और ए का हो गया
आई, ठीक है। तो ऐसे करके 28I2 ये जो हो गया, ये आपका हो गया। देखिए ये पी जो है, देखिए यहाँ पर डब्लू है, तो डब्लू का तो हमने बताया ना कि पी के ये हो गया, पी का जो पी कोड है वो डब्लू के जगह पे हो गया। तो आप देखें यहाँ पर रैप ले लिए तो ऐसा हुआ। फिर एक अल्फ़ाबेट हम ले रहे हैं, सपोज़ मतलब सर अल्फ़ाबेट नहीं, एक वर्ड ले रहे हैं। तो क्या हो गया वो वर्ड कि CAN। तो इसमें भी देखिए सी अल्फ़ाबेट जो है वो कंसोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सी का कोड क्या होगा, लास्ट अल्फ़ाबेट यानी कि एन का कोड होगा। तो यहाँ पर भी एन का कोड होगा, यहाँ पर भी एन का कोड होगा, और ए का कोड एज यूजुअल रह जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए एन का कोड क्या है। एन का कोड हम लोगों को मिला है कि एन का कोड है स्टार। तो यहाँ पर भी स्टार होगा, यहाँ पर भी स्टार होगा, और ए की जगह पे ये स्मॉल आई हो जाएगा, ठीक है। तो कैन को हम कोडिंग क्या करेंगे, स्टार आई स्टार, ठीक है। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर मतलब 3 टर्म्स दे के बताया कि 3 कंडीशन से, इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आप ये जो है ये कोडिंग जो है इसको यूज़ करके और इस कंडीशंस को फॉलो करके आप इसको बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस यही 3 जो कंडीशंस दिए यही 3 आएगा और नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये 3 के साथ साथ और भी बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, ये 3 भी इंटरचेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर वावेल दिया है, अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ फर्स्ट अल्फ़ाबेट वावेल है, यहाँ इसकी जगह पे हम दे रहे हैं कि मतलब कंडीशंस वो लोग दे रहे हैं कि इफ़ द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज कंसोनेंट देन ऑल द लेटर्स विल बी कोडेड बाय द कोड ऑफ दैट कंसोनेंट। ऐसे करके भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट अगर कंसोनेंट हो तो उसके बाद वाले जो अल्फ़ाबेट होगा, सेकेंड अल्फ़ाबेट जो भी होगा, उसका कोड फर्स्ट अल्फ़ाबेट के कोड में आ जाएगा। ऐसे करके भी हो सकता है। मतलब कि ये सब कंडीशंस है जो कि जो क्वेश्चन सेट करेगा, क्वेश्चन सेटर जो होगा वो अपनी मर्जी से ये कोड देगा, ठीक है। और ये कंडीशंस भी देगा, इसमें कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमको यही कोड देना है या फिर यही कंडीशंस देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें मतलब प्रैक्टिस सेट में सिर्फ यही 3 नहीं, बाकी और भी बहुत सारे कंडीशंस दे के और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का कोडिंग दे के आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई कुछ भी हार्ड लगे या समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी इशू है उसको सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही। अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए और ये सारे जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आए उसमें आपको ये सब करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। Thank you everyone for being with me. Hope you like it. If you have any query then ask me in the comment section. If you like my video then share it with your friends. So मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।